नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे, है ना? लगी रहो अच्छे। नहीं हो तो हो जाओ, उदास होके भी क्या मिल जाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा खुश रहो। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो आज का छोटा सा टॉपिक है वो है हीरालाल काव्योपाध्याय जी के बारे में, है ना? तो छत्तीसगढ़ी भाषा और अन्य आंचलिक बोलियों का इतिहास और व्याकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1885 में यानी 1885 में सर्वप्रथम पहली बार छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। ठीक, और उसी छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद यानी उसका जो प्रकाशन करवाए वो 1890 में उसका प्रकाशन हुआ। इसका तो उस छत्तीसगढ़ी व्याकरण का किसने किया? तो इन्होंने। ये कौन है? तो ये है भारत क्या पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य ऐसा मानते हैं इन्हें जॉर्ज ए गियर्सन जी। ठीक है, तो इन्होंने 1890 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण का क्या किया? उसका प्रकाशन कराया। अब बात करते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी की। तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी का जन्म 1856 में 1856 में रायपुर के तात्यापारा क्षेत्र में हुआ था, है ना? लेकिन मूल रूप से ये कुरुद क्षेत्र जो कि धमतरी जिले में है वहां के ये निवासी माने जाते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय जी का जो मूल नाम था, जो उनका वास्तविक नेम था, ठीक है, वो था हीरालाल चंद्रनाहु, है ना? अब ये हीरालाल काव्योपाध्याय कैसे जुड़ गया? तो उसके लिए उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे एक रचना ये है, ये तो पता ही है आप लोग को, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ये फेमस रचना तो है ही है। इसके अलावा और कौन कौन सी है? तो एक रचना है गीत रसिक, ठीक, एक है बाल उपयोगी गीत, एक है शाला प्रवेश गीत, एक है रॉयल रीडर भाग 1 और इसी का पार्ट 2 भी है, रॉयल रीडर भाग 2। और एक सबसे इंपॉर्टेंट उनकी रचना है दुर्गायन। कौन सी रचना? दुर्गायन। तो दुर्गायन क्या है? उसमें जो दुर्गा सप्तशती है, पढ़े भी होगे सुने भी होगे, है ना? तो उसमें जो दुर्गा सप्तशती को उन्होंने अपनी रचना दुर्गायन में दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी मेन बेस क्या था उनका? दुर्गा सप्तशती। तो उसमें जितने भी श्लोक हैं उनको दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया और अपनी रचना बनाई दुर्गायन, जो कि उस समय की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। इसके लिए उनको बंगाल से जो टैगोर परिवार है, यानी जो ठाकुर परिवार है, ठीक है, टैगोर तो नहीं, ठाकुर है, तो एक राजा थे बंगाल के सौरेंद्र मोहन सिंह ठाकुर। ठीक, सौरेंद्र मोहन सिंह ठाकुर। तो सौरेंद्र मोहन सिंह द्वारा उनको स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया था। इन्हें हीरालाल काव्योपाध्याय जी। कौन सी रचना के लिए? दुर्गायन के लिए। ये दुर्गायन के कारण ही इनका नाम पड़ा। कैसे पड़ा भी देखते हैं। तो यही दुर्गायन को बंगाल में हर साल होता था, बंगाल संगीत अकादमी, ठीक है, उसका सम्मेलन होता था। तो बंगाल संगीत अकादमी द्वारा इन्हें कलकत्ता में इसी रचना के लिए, कौन सी रचना के लिए? तो दुर्गायन रचना के लिए उन्हें काव्योपाध्याय उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, काव्योपाध्याय जो टाइटल है उनको वहीं मिला है हीरालाल जी को। कहां? तो कलकत्ता में। किनके द्वारा दिया गया? तो बंगाल संगीत अकादमी द्वारा दिया गया। ठीक है, और कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो दुर्गायन। तो बाद में हीरालाल चंद्रनाहु जी ने क्या किया? हीरालाल की जगह, हीरालाल के बाद अपनी जो टाइटल रहती उपाधि, वो उपाधि लिखने लगे। जैसे प्रसिद्ध आप कवियों के नाम पता है ना आपको? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, तो वो सब उनकी उपाधियां हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। तो हीरालाल जी ने चंद्रनाहु की जगह क्या लिखने लगे? काव्योपाध्याय। तो बाद में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, हीरालाल काव्योपाध्याय। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हीरालाल काव्योपाध्याय जी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम क्या है? चंद्रनाहु है। ठीक, और काव्योपाध्याय क्या है? उनकी उपाधि। बाद में फिर मात्र 34 वर्ष की आयु में, ठीक है, 34 ईयर्स के एज में 1890 में उनका निधन हो गया। और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रायपुर के अभनपुर में उनके नाम से एक कॉलेज की भी स्थापना की गई है। तो ये थे हीरालाल काव्योपाध्याय जी और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके वास्तविक नाम। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।